प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स यानी कि प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, यानी 6 नंबर तक आपका हो गया था। 7 नंबर शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत हो तो आप पर्सनली मैसेज हमको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन का शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये क्या है, ये भूमि है, क्या है, ये भूमि हुआ, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये मान लीजिए कितना है, 20 मीटर, ये कितना है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये शिखर है, ठीक है। चलिए, इसको पहले यहाँ मिलाते हैं हम, ठीक। ये क्या है, ये भूमि हुआ, ये क्या है, एक तरह का ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, यानी ये भवन है और इसके ऊपर में क्या है, एक संचार मीनार, क्या है, संचार मीनार लगी हुई है। आई बात समझ में। तो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन का कोण 45 और 60 है, यानी जो 45 है, ये 45 ये भवन का है, किसका, ये यानी कि भवन का उन्नयन कोण है। और जो 60 है, ये 60 किसका है, ये संचार मीनार का, लेकिन इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना, ये 60 डिग्री है। इसका नाम देते हैं ABCD, ठीक है। ये जो AB है, ये क्या है, ये भवन है और भवन के शिखर पर लगा हुआ एक संचार मीनार, क्या है, संचार मीनार। ये AD क्या है, AD जो है एक संचार मीनार है और इसी संचार मीनार का आपको ऊंचाई यानी हाइट ज्ञात करना है, यानी AD का मान आपको निकालना है, ठीक है। जिसमें आपको AB का मान दिया गया है यहाँ पर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी 20 मीटर ये ऊंचा है, यानी AB का मान आपको मालूम है और AD का मान निकालना है। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताइए, वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया उसको पहले यहाँ पर लिखेंगे। दिया है, क्या दिया गया है कि AB क्या है, भवन की ऊंचाई है, क्या है, AB बराबर 20 मीटर भवन की ऊंचाई है। ये AB भवन की क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। और AD क्या है, AD संचार मीनार, क्या है, AD एक संचार मीनार है, एक संचार मीनार है, ठीक है। चलिए, इतना आपको दिया गया है, तो आगे चलते हैं। इतना कर लिए। देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये AD निकालने से पहले हम पहले BC मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, BC, यानी कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करते हैं, पहले BC ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल कितना है, 45। देखिए, ये जो यहाँ 45 भी है, 60 भी है। ये जो 45 है, ये समकोण त्रिभुज ABC के लिए, यानी कि भवन के लिए है। ये ABC क्या है, एक भवन है, तो उस भवन का जो उन्नयन कोण है वो 45 है। ये 60 किसका है, ये 60 संचार मीनार का है। तो अभी हम ये भवन का कर रहे हैं, तो भवन का कितना 45 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री। 60 अभी नहीं लेना है, ठीक है। इतना कर ली। अब उसके बाद देखिए, ये लंब है, ये आधार, ये लंब है, ये आधार। तो लंब आधार किस में होता है, टेन में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद इधर देखिए, अब टेन, तो टेन यहाँ लिख दिए। ये थीटा कितना, 45 ना, यहाँ क्या लिखेंगे, 45 बराबर, ये लंब है, लंब कितना है, AB है, तो AB लिखेंगे पहले, बाई आधार, आधार क्या है, BC है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, BC। तो 1045 का मान 1 होता है कि नहीं होता है। तो AB का मान कितना, 20 मीटर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 और BC हमको मालूम नहीं है तो BC रहेगा। अब इसके नीचे में कुछ नहीं 1 है
एक क्रॉस गुना होगा, तो BC को 1 से गुना करेंगे तो BC होगा, और 20 को 1 से करेंगे तो 20 होगा, यानी BC का मान कितना आ गया 20 मीटर। BC कितना आ गया 20 मीटर। तो BC का मान निकल गया है। अब हमको क्या करना है, हमको AD का मान निकालना है। तो AD का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये समकोण त्रिभुज DBC से क्या करना, tan 60 का मान निकाल कर करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर आपको समझाते हैं आगे आगे करना क्या है। चलिए, इतना हो गया। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं कितना 20 मीटर। ये निकाल लिए, 20 निकाल लिए। अब इसको मिटाते हैं। चलिए, अब चलते हैं किसमें, समकोण त्रिभुज DBC में। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में, क्या DBC में। तो इसमें भी देखिए ये पूरा लंबा है, ये आधार है, उसमें वही फार्मूला 10 का लगेगा। लेकिन थीटा कितना है, इस बार जो थीटा लेंगे वो 60 लेंगे, 45 नहीं, क्या लेंगे 60, यानी 60 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री। उसके बाद 10 थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बाई आधार। क्या होता है, लंब बाई आधार। इतना तो मालूम है आपको। अब देखिए ये 10 रहेगा, और थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे 60 बराबर लंब कितना है, लंब कितना है, तो DB है। यहाँ D से लेके B तक ये पूरा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे DB, क्या लिखेंगे DB बाई आधार कितना, आधार BC है, तो यहाँ लिखेंगे BC। इतना समझ गए। चलिए आ गया। अब ये बताइए tan 60 का मान कितना होता है। तो tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है √3 बराबर DB कितना है। तो DB हमको मालूम तो है नहीं, क्या DB को हम ले सकते हैं AD प्लस AB बाई BC कितना है 20, तो 20। थोड़ा आप यहाँ कंफ्यूज होंगे सर कि AD प्लस AB कैसे लिखे। तो समझिए यहाँ पे ये DB है, ये DB यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको इस तरह से लिख सकते हैं AD प्लस AB, यानी इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, DB के बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं AD प्लस AB। AD ये हुआ AD, उसके बाद AB ये हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, DB के बराबर होगा। इसीलिए हम ये DB के स्थान पे लिखे हैं AD प्लस AB। समझ गए थे। चलिए अब चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे तो √3 बराबर AD का मान मालूम है, ये AD मालूम हमको है नहीं है, AD ही तो निकालना है, AD हमको मालूम नहीं है। तो AD ही रहेगा प्लस AB तो मालूम है कितना 20 है ना 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 बाई नीचे में कितना है तो 20 है, तो 20 लिखेंगे। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग। चलिए अब चलते हैं आगे। अब ये ऐसे गुना हुआ क्रॉस, इसके नीचे में 1 है। देखिए AD प्लस AB को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ AD प्लस 20 होगा बराबर 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20 √3 होगा। इतना समझ गए। चलिए आ गया। आप यहाँ देखिए, यहाँ ले सकते हैं AD बराबर 20 √3 माइनस 20, यानी कि AD जगह पे ही है, ये भी जगह पे ही है, सिर्फ इस 20 को उधर भेजेंगे तो -20 आ जाएगा। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए तो AD बराबर यहाँ देखिए दोनों में 20 है, 20 दोनों में है, तो 20 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, यानी बाहर निकाल लेते हैं। जब 20 हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा √3 माइनस 1, 20 दोनों में था तो 20 निकाल लिया, क्या बचा √3, यह कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 लिख दिए। इतना क्या हो गया मीटर। तो यही तो निकालना था, AD तो निकालना था। मतलब यहाँ लिखा गया ना मीनार की ऊंचाई, मतलब संचार मीनार। यहाँ मतलब क्वेश्चन जो लिखा गया थोड़ा गलत लिखा गया, यहाँ संचार मीनार आएगा, बुक में भी थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट किया गया है, ठीक है। यहाँ संचार मीनार क्या होगा, संचार मीनार। तो वही संचार मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने का था, तो निकलता गया कितना निकला 20 √3 माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 20 × √3 माइनस 1 मीटर। आया बात समझ में।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो है उसको भी देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हम नहीं लिखे कि उसका लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। क्या है, एक पेडेस्टल पर क्या 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो पेडेस्टल के एक बिंदु से, ठीक है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले बात है पेडेस्टल होता क्या है। पेडेस्टल जो होता है, जो मूर्तियाँ देखें आप लोग, मूर्ति जो नीचे वाला जो तल होता है उसी को पेडेस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडेस्टल। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये समझ लीजिए ये क्या है, एक तरह का पेडेस्टल है। क्या है, पेडेस्टल है, ठीक है। और इस पेडेस्टल का जो शिखर है, शिखर ऊपर वाला भाग होता है यहाँ पे, तो इसके शिखर पर 1.6 मीटर का क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। तो 1.6 मीटर। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये क्या करना है कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगा, यानी इसका नाम है ABCD। आपको निकालना है क्या, AB निकालना है। तो क्योंकि पेडेस्टल तो AB ही है, इसके ऊपर जो शिखर है, इसके शिखर पे क्या है, शिखर पे मूर्ति लगी हुई है जिसका ऊंचाई कितना 1.6 मीटर है, ये आपको दिया गया है। उसके बाद और क्वेश्चन में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति है, इसका जो शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है 60। यानी ये पूरा कितना है, ये है 60, ठीक है। कितना है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए ये कितना है, ये पूरा 60, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45। यानी पेडेस्टल ABC ये है, इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना, ये 45 है। समझ गए। तो कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो वीडियो आ रहा है क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। तो समझ गए क्या करना है इसमें, यानी समझिए, फिर दोबारा समझिए। यानी ये जो AB है, AB एक तरह का ये पेडेस्टल है। क्या है, पेडेस्टल। और इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर और उन्नयन कोण दिया गया यहाँ पे। तो आपको कह रहा है कि जो AB है, यानी कि ये AB, इसका क्या ऊंचाई क्या होगा, आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है पहले उसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, दिया है AD बराबर 1.6 मीटर क्या है, मूर्ति की ऊंचाई। क्या है, मूर्ति की ऊंचाई है, ऊंचाई है, इतना लिख लिए। उसके बाद AB क्या है, AB एक पेडेस्टल है। क्या है, पेडेस्टल है। तो ये AB हमको निकालना है। तो AB बराबर वाट, यानी AB का ही मान हमको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहली बात देखिए, आप ये दिखाई पड़ रहा है क्लियर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना वीडियो में, एक बार चेक कर लेते हैं ना। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज DBC क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज DBC लेंगे पहले, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBC में थीटा कितना है, तो थीटा कितना 60। ये 60 जो है ये पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो 60 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इतना कर लिए। अब उसके बाद ये लंब है और ये क्या है, ये आधार है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, tan वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब क्या है, लंब DB है, DB। तो यहाँ पे लिखेंगे DB है ना। और आधार क्या है, आधार है BC, तो नीचे लिखेंगे BC। इतना कर लिए। तो थीटा का मान कितना है, 60 है ना, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर 60 क्या कर देते हैं, 60 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब बताइए tan 60 का मान कितना होता है। तो tan 60 का मान होता है √3, तो बराबर हो जाएगा DB। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या DB को हम लिख सकते हैं AD प्लस AB,
AD प्लस AB। बताइए, लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? यानी कि ये जो DB है ये AD और AB का योग से बना है ना, जोड़ से बना है, यानी इतना दूरी दोनों को जुड़ेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं AD प्लस AB। ठीक है, अब नीचे में क्या है, BC है, तो यहाँ पे BC लिखेंगे। इसके नीचे में कोई नहीं तो 1 है। अब देखिए आगे, अब √3/1 है तो लिखेंगे √3/1 बराबर, ये 1 अपने मन से दिए हैं क्योंकि हर में कोई नहीं तो 1 होता है। AD कितना है, ये जो AD 1.6 मीटर है, यहाँ लिखेंगे 1.6 मीटर बाई, और प्लस AB भी है तो प्लस AB भी लिखेंगे। ये मीटर अभी हटाइए, देखिए इतना हो गया बाई। BC है तो क्या आ जाएगा यहाँ नीचे में, BC तो हमको मालूम नहीं, BC ही रहेगा, है ना। अब क्या होगा, ये गुना, यानी ऐसे गुना होगा तो √3 को BC से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 BC हो जाएगा बराबर, इस पूरे को 1 से करेंगे तो 1.6 प्लस AB आ जाएगा, है ना। यानी क्रॉस ऐसे गुना करते हैं ना, तो ये बन गया समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इतना क्लियर है ना। चलिए अब चलते हैं इसका आगे। तो DBC त्रिभुज ले लिए, आप कौन त्रिभुज लेंगे, अब लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC। किसका लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में काम करेंगे। ठीक है, तो इधर साइड में करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा कितना होगा बोलो तो, थीटा 45 होगा ना, क्योंकि ABC का जो उन्नयन कोण कितना है, 45 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 45। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा कि यहाँ पे ये लंब है, ये आधार है, तो 10 का फॉर्मूला ही लगेगा। तो यहाँ पर 10 45 बराबर कितना होगा, तो लंब बट्टे आधार होता है ना, तो लंब AB है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB, आधार क्या होता है, आधार BC होता है, यहाँ लिखेंगे BC। क्लियर। अब आगे देखिए, तो 1045 का मान होता है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा AB बाई BC। अब इसके लिए जब पूरी तो 1 है, क्रॉस ऐसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा BC बराबर AB। क्या ऐसा होगा ना जी, BC को 1 से करेंगे BC होगा, AB को 1 से करेंगे AB होगा, इस तरह से हो गया। क्लियर है। अगर इतना समझ गए तो इसको नोट कीजिए, ऊपर वाले फिर इसको बिठाएंगे, दोबारा आगे करना पड़ेगा इससे आगे। ठीक है, देखिए अब आगे इसको मिटाते हैं यहाँ पे। आप थोड़ा ध्यान आप यहाँ दीजिएगा, इस जगह थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या 1 से मतलब यहाँ देखिए, ये BC के स्थान पे हम AB ले सकते हैं, बताइए तो, क्योंकि BC AB के बराबर है। किसके बराबर है, ये जो BC है वो AB के बराबर है, तो इसलिए BC के स्थान पे क्या लिखेंगे, अब AB लिखेंगे। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 BC नहीं, आप क्या देंगे यहाँ पे AB बराबर 1.6 प्लस AB। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये √3 AB, इसको इधर लाइए, AB जो है ना, इसको इधर लाते हैं, तो इधर खींचेंगे तो क्या होगा, माइनस AB बराबर 1.6 से बच जाएगा, यानी ये जो AB प्लस में इधर है, बराबर इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो दोनों में यहाँ और यहाँ देखिए AB कॉमन मिल रहा है, तो AB क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। जब AB कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा, तो √3 लिखेंगे, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे, बराबर कितना होगा 1.6, क्या हो जाएगा 1.6। ठीक है, अब देखिए आगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा AB बराबर 1.6 बाई, इसको नीचे भेजते हैं, कितना होगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। क्या ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, है ना। यानी ये गुना में है, जब कोई चीज़ गुना में होता है बराबर उधर भाग में आता है, तो भाग में आ गया। अब ये आ गया भिन्न में, और नीचे में रूट आ गया। एक काम करते हैं, इसका भिन्न, इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, अगर हर का परिमेयकरण कर देते हैं, यानी गुना करेंगे, इसी चीज़ को ऊपर में लिखेंगे, लेकिन ये चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, फिर इसे एक बार नीचे में लिखेंगे। ठीक है, 9th क्लास में आप हर का परिमेयकरण करना सीख गए होंगे। ये क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे में रूट आ गया, इसलिए हर का परिमेयकरण कर देते हैं। जब भी नीचे में रूट आएगा तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण कैसे करना है,
जो चीज़ नीचे में वही ऊपर में भी, आंसर में वही हर में भी। लेकिन क्या करेंगे, जो माइनस रहेगा यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए गुना कीजिए कितना होगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा, इसको इस पूरे से करेंगे तो कितना होगा 1.6 √3 +1 हो जाएगा। अरे 1.6 से गुना किए इतना हो गया बाई। अब नीचे गुना कीजिए नीचे, तो यहाँ देखिए एक फार्मूला आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। a² यानी कि √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे नीचे में। चलिए, यानी यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल का फार्मूला आ गया। ठीक है, इतना आने के बाद आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए अब इसी को यहाँ लिख रहे हैं, ए बी है तो ए बी बराबर जैसा ऊपर में ऐसा लिखिए 1.6 इंटू √3 + 1 बाई, तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, सिर्फ 3 आएगा, तो क्या होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, ए बी बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 बाई 3 में 1 घटा कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ देख कट जाएगा, देखिए कितना होगा 2 × 16 नहीं होगा, यानी कि 0.8 हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। क्या आ गया, ए बी आ गया, यानी कि पेडस्टल की ऊंचाई आ गया। तो नीचे में लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 + 1, इतना आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए।